गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल आरपी मैथ क्लासेज में। तो गाइस पिछला जो वीडियो था उसमें हमने 5.3 के 10 क्वेश्चन कर दिए थे, ठीक है। और आज हम इसके 20 यानी कि कंप्लीट 11 से लगाकर 20 तक सभी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ कि आगे जो क्वेश्चन थे उनमें कौन कौन से फॉर्मूले हमारे काम में हैं। जैसे तुम्हें आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि कौन से फॉर्मूले हमारे काम में आएंगे। तो इसमें एक तो आएगा हमारे ये वाला कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, यानी कि एनवा पद ज्ञात करने का। एक आएगा हमारा एस एन वाला, पदों का योग एन बटा दो ब्रैकेट 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू बी। और एक आएगा छोटा वाला यानी कि एन बटा दो ब्रैकेट ए प्लस ए, यानी अंतिम पद से एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तीन पद हमारे, ये तीन जो फॉर्मूले हैं हमारे, ये इसमें काम में आने वाले, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आप इनको उतार सकते हो या फिर आपने पहले उतार लिया तो ठीक है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो देखिए क्या है। आज के ना क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो गाइस इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो देखिए क्या है कि यदि किसी एपी में n पदों का योग, यानी कि n पदों का योग हमें दे रखा है, यानी कि एस एन हमें दे रखा है क्या 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद यानी कि a1, और क्या पूछा है इसमें प्रथम दो पदों का योग यानी कि a1 प्लस a2, और दूसरा पद यानी कि a2। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए, यानी कि एक तो a3 ज्ञात करना है, एक a4 ज्ञात करना है, और एक तीसरे 10वें a10 ज्ञात करना है, और एक an यानी कि nवा पद हमें इसमें निकालना है। ये 6 चीजें इसमें निकालनी। किसी भी क्वेश्चन में मैं इतनी चीजें नहीं पूछी जितनी इसमें पूछी है, इसमें मैं 6 चीजें पूछी है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि a से हमारे पास है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर में दे रखा है, तो मैं n बराबर 1 रखूंगा, यानी कि पहला पद ले रहा हूँ, ठीक है। रखने पर तो s1 बराबर हमारे पास होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1 बराबर 3। अब देखिए एक पद का योग, जैसे हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका अगर मैं योग करता हूँ तो एक पद का योग तो एक ही होगा ना। जैसे 2 है 2 4 6 8 ये कोई श्रेणी, अब एक पद का योग पूछेगा तो 2 तो 2 ही होगा। इसमें एक पद यानी कि ये खुद ही एक ही पद है, इसमें क्या जोड़ेंगे तो एक सिर्फ 2 है, तो ये क्या हो गया इसका a1 हो गया, यानी कि a हमारे पास कितना आया 3, तो ये a1 तो हमारे पास आ गया 3, ठीक है। अब देखिएगा अब a1 आ गया, तो अब दो पदों का लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, ठीक है यहाँ पर, तो ये s2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 2। तो s2 इक्वल टू 2 दूनी 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास s2 इक्वल टू 4। अब देखिए s2 का मतलब क्या है, दो पदों का योग, यानी कि s2 इक्वल टू हमारे पास होगा a1 प्लस a2। s2 क्या है, s2 का मतलब है कि यह दो पदों का योग है। अब अगर दो पदों का योग है तो दो पद कौन कौन से होंगे a1 और a2। अब s2 हमारे पास है 4, a1 हमारे पास है कितना 3 प्लस a2, यानी कि a2 बराबर आया हमारे पास 4 माइनस 3, तो a2 बराबर हुआ 1।
ये A2 हमारे पास आ गया, तो A2 बराबर आया हमारे पास कितना होगा। अब A3 निकालेंगे, A3 यानी अगले जो 3 पद है वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास D होना चाहिए, तो D कैसे निकालेंगे, D निकालेंगे हम, D बराबर निकालेंगे A2 माइनस A1। अब A2 क्या है हमारे पास 1 एंड A1 क्या है हमारे पास 3, तो माइनस के 3, यानी कि D बराबर आया हमारे पास माइनस के 2। अब D अगर हमारे पास है तो अगले जो 3 पद है वो हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे कि देखिए A3 निकाल रहा हूँ मैं, जैसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, A3 निकालूंगा तो A3 का फॉर्मूला है A प्लस 2D, ठीक है। अब A तो मेरे पास है कितना 3 है प्लस 2 इंटू में D है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3 और 2 2 4 माइनस के 4, यानी कि D बराबर हुआ हमारे पास कितना माइनस के 1, ठीक है। अब D माइनस का 1 सॉरी A3 हमारे पास कितना माइनस का 1। अब देखिएगा A10 निकालना है तो A10 के लिए भी वही A प्लस A10 इक्वल टू A प्लस 90। अब A तो हमारे पास है कितना 3 इंटू में 9 सॉरी प्लस 9 इंटू D कितना है माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 9 दूनी 18, यानी कि माइनस के 15। तो A10 हमारे पास हुआ माइनस के 15 और AN क्या होगा हमारे पास, AN होगा हमारे पास A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। A तो हमारे पास है 3 प्लस AN निकालना तो N ऐसा कैसा माइनस 1 इंटू में D हमारे पास कितना है माइनस के 2, तो ये माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2n n माइनस और माइनस प्लस के 2, यानी कि an होगा हमारे पास 3 और 2 5 माइनस 2n, ये हमारे पास an होगा, ठीक है। तो गाइस इसका A3 तो आ गया माइनस के 1, A10 आ गया हमारे पास माइनस के 15 और AN आ गया हमारे पास कितना 5 माइनस 2n, ठीक है। तो एक बार ऐसे मैच कर लेते हैं, फिर आप बता लीजिएगा इसको। पॉइंट 3 11 क्वेश्चन 3 4 A1 तो हमारे पास है 3 S2 दो पदों का योग, दो पदों का योग तो है A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2 हमारे पास कितना आया 4, यहाँ से देख लीजिएगा ये A1 प्लस A2 4, ठीक है। एंड हमारे पास आ गया इसमें क्या A10 हमारे पास माइनस के 15 और A 5 माइनस 2n, एंड एकदम राइट आंसर है गाइस। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन, आप इसे बता सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कह देता है कि A से 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है, कितने 40 से और 6 से विभाजित है और धन पूर्णांक, पूर्णांक तो माइनस का 1 भी होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, माइनस का 2 भी होता है, माइनस का 3 भी होता है, लेकिन हमें कौन से लेने, सिर्फ धन लेने हैं और धन पूर्णांकों में भी वो कौन से जो 6 से विभाजित है। अब दोनों धन पूर्णांकों में 6 से विभाजित कौन सा है, तो 6, ठीक है, 6 के बाद में 12 18 डेश कितने पदों तक, 40 पदों तक। क्या निकालना है, इनका योग निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा अब योग निकालना है तो हमें योग निकालने के लिए एक तो A चाहिए जो हमारे पास 6 है, एक D चाहिए जो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 6 यानी कि 6, और एक N चाहिए जो हमारे पास कितना है 40, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू हमारे पास होगा n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू में d। अब n की जगह मैं रख रहा हूँ 40
ए की जगह मैं रख रहा हूँ 6, एन की जगह 40 एंड डी की जगह भी मैं रख रहा हूँ 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, 2 से 40 को 20 बार कटेगा, 6 दूनी 12 एंड ये होगा 39 इंटू में 6, यानी कि हमारे पास हुआ 20 और ये हो जाएगा देखिए 6 नाम 54 की 4, ये 12 तो ऐसे ही से 6 नाम 54 की 4 की 5, 6 ते 18 और 5 23, 234 और 234 में 12 को जोड़ के 20 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 और 2 6, 3 और 1 4 और ये 246 इंटू में 20। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा देखिए कितना, 20 से कम 20 की ये 0 थे संख्या, 6 दूनी 12 के 2, 5 के 1, 4 दूनी 8 और 1 9 एंड 2 दूनी 4, यानी कि 4920 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यानी कि 40 पदों का योग हमारे पास होगा 4920। ठीक है, तो मैं आंसर मैच कर लेता हूँ एक बार गाइस, 4920 एकदम राइट आंसर है, आप इसे बता सकते हो। ठीक है, ऑल द वीडियो नोटेड डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। किसके? 8 के। सेम अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वैसा ही 8 के प्रथम 15 गुण कौन कौन से होंगे देखिए गाइस, एक तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 डैश डैश 15 गुणजों यानी 15 पदों तक। अब 15 पदों तक हमें इसका क्या निकालना है? योग निकालना है। तो गाइस इसमें ए तो हमारे पास कितना है? 8, डी हमारे पास कितना हो जाएगा? वही 16 में से 8 गए तो 8 और एन हमारे पास है 15। अब वही इसको हल करना है तो वही सूत्र लगेगा कि एस एन इक्वल टू, इधर लगा देता हूँ, एस एन इक्वल टू एन बटावा 2 ब्रैकेट 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मैं क्या रखूंगा कि जहां जहां पर n है वहां पर तो मैं 15 रखूंगा, a की जगह पर 8 और d की जगह पर भी 8। तो n की जगह हमें रखने हैं 15 बटावा 2, 2a की जगह में 8 रख रहा हूँ, n की जगह में 15 माइनस 1 और d की जगह 8। तो देखिएगा ये 15 बटा 2 तो ऐसा कैसे चलेगा, n 8 दूनी 16 प्लस में 15 और 1 14, 15 में से 1 गई तो है ना, इंटू में 8। अब देखिए 15 बटा 2 तो ऐसा कैसा 16 एंड 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3 और 8 और 3 11 14 112। अब 112 में 16 को जोड़ देंगे तो ये 15 बटा हुआ 2 तो ऐसे कैसा इंटू में 8 2 128 हो जाएंगे। अब 128 को 2 से काट के 15 से गुणा कर देंगे तो 128 को अगर मैं 2 से काटता हूँ तो हमारे पास आएगा देखिए 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 यानी कि 64 इंटू में 15। ठीक है, अब 15 से गुणा करेंगे 64 को तो हमारे पास देखिए 64 इंटू में 15 यानी कि एस 15 बराबर आएगा हमारे पास 64 इंटू में 15 यानी कि 15 चौक 7 0 हासिल कीजिए 15 छक्के 90 और 6 96 यानी कि 960, यानी कि जो 15 पद होंगे 8 के गुणजों के उनका योग होगा हमारे पास 960। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार गाइस इसका। तो गाइस एकदम राइट आंसर है, पॉज द वीडियो नोट डाउन। कुछ नहीं किया हमने, ये श्रेणी बनाई और श्रेणी में से ए निकाला, डी निकाला, एन निकाला और एस एन वाले फॉर्मूले में हमने मान जमा कर दिया और मान जमा करके हमने सिर्फ और सिर्फ क्रिया की है इसकी। ठीक है, अब अगर कैलकुलेशन हमें सही ढंग से आती तो हमारे ये सभी क्वेश्चन ठीक से होंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो नोट डाउन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग में निकालना है। कहां से कहां तक? 0 से 50। अब अगर इसकी एपीएम देखें तो देखिए क्या बनेगी, एक तो 0 है 1 2 3, अब 0 से 50 के बीच यानी कि 0 को नहीं लेना है, 1 2 3 4 14 ये हमारे पास संख्या है। अब इनमें कौन कौन से लेने, सिर्फ और सिर्फ विषम लेने। तो विषम में ये सभी हो गए, एक भी विषम है, 2 लेकिन सम है हमारे पास। ठीक है, 3 विषम है, 4 सम।
अब इनमें तो सम भी आ रहे हैं विषम भी आ रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि AP बनाने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ विषम विषम ले रहा हूँ। एक A ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, 7 ले लिया, डैश 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 डैश, इधर से मैंने 49। अब इसका मैं क्या निकालना है, योग निकालना है, तो SN वाला फॉर्मूला लगेगा। अब SN वाले फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो A चाहिए जो कि हमारे पास है 1, D चाहिए जो कि हमारे पास है 3 - 1 = 2, और एक AN चाहिए और एक N चाहिए, ठीक है। तो AN हमारे पास है 49 और एक N चाहिए जो हमारे पास नहीं है, और एक SN हमें इसके निकालना। अब देखिए कैसे निकालें। अब SN निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला काम में आता है। अब इसमें मैं अगर AN दे रखा है तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें N निकालना है। तो N देके गए जब कैसे निकालते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ कि AN = A + N - 1 में डी कर रहा हूँ। अब AN हमें दे रखा है 49, A हमारे पास है 1, N हमें ज्ञात करना है और D हमारे पास है 2। तो देखिए 1 इसको इससे गुणा करेंगे तो 2N N-2, यानी कि 2N बराबर हमारे पास 49 माइनस के 1, 2N माइनस के 1 बचेगा, यानी माइनस के 2 में से प्लस का 1 तो माइनस का 1। अब देखिए इस माइनस के 1 को मैं अगर इधर भेज दूंगा तो 2N बराबर होगा हमारे पास 49 और 1 50, यानी कि N बराबर 50 बटा 2। तो N बराबर हमारे पास कितना है 25, ये हमारे पास N का मान है। लेकिन हमें निकालना क्या है इसमें, हमें इसमें निकालना योग है। तो योग निकालने के लिए मैं योग वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, SN = A प्लस में N बटा 2 ब्रैकेट A प्लस AN। अब मैंने छोटा क्यों लगाया, क्योंकि हमें AN दे रखा है, ठीक है। अब N कितना है हमारे पास 25, यानी कि कुल विषम संख्या हमारे पास 25 है। तो S25 = 25/2। A की जगह में क्या रख रहा हूँ 1, और AN की जगह में क्या रख रहा हूँ 49, यानी कि 49। तो गाइस हमारे पास हो जाएगा ये 25/2 इंटू में 50, 49 और 50। अगर 50 को मैं 2 से काट दूंगा तो 25 इंटू 25, यानी कि 25 इंटू 25 करेंगे तो 625। तो SN यानी कि 25 पदों का योग हमारे पास कितना होगा 625। विषम संख्याओं का यानी कि 0 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग हमारे पास 625 आएंगे, ठीक है। ऑल द वीडियो नोटेड डाउन। और इसको करने का एक और तरीका है, देखिए 0 से 50 तक पहुंचे तो हम क्या करेंगे, और विषम होता है तो इसका फॉर्मूला n² होता है। रीजनिंग में आते हैं क्वेश्चंस, n² होता है। n क्या है इसमें, n होता है कि 0 से 50 तक कितनी संख्याएं, 0 + 50/2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 25, और 25 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 625। ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 10th के हिसाब से चलना है तो इस प्रकार हम इसे करेंगे, ठीक है। तो गाइस फॉलो द वीडियो नोटेड डाउन। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, इसका स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा स्टेटमेंट है उतना लंबा ही क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर इतना लंबा नहीं है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन उसके 200 रुपये, फर्स्ट डे यानी कि फर्स्ट दिन जो जुर्माना है उसका है 200 रुपये, ठीक है। दूसरे दिन उसका जुर्माना, सेकंड दिन में उसका जुर्माना क्या है, सेकंड दिन में उसका जुर्माना है 250। तीसरे दिन के लिए उसका जुर्माना है, तीसरे दिन के लिए उसका जुर्माना है 300 रुपये। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के लिए जुर्माने से 50 अधिक है, यानी कि जो उत्तरोत्तर है वो जुर्माना उसका पहले दिन से 50 अधिक है,
फिर इसमें 50 जोड़ दिया तो 300 आ गया, यानी पहले दिन से कितना दिखे उसका जुर्माना 50 दिखे। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है? यानी कि कुल दिन कितने लिए उसने, कुल दिन उसने लिए 30 दिन। ठीक, अब देखिए यानी इसमें हमें कुल राशि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है इसमें? कुल राशि। यानी कि SN हमें इसमें निकालना 30 दिनों का। अब कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा इसमें हमें एक तो क्या देता है कुल AN, यानी 30 दिन दे रखे, यानी कि N बराबर हमें दे रखा है 30। और क्या दे रखा है? APM में दे रखी है, APM में दे रखी है क्या 200, 250, 300, देश कुल कितने पद हैं? 30 पदों। ठीक है, अब 30 पदों तक है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ए तो हमारे पास आ गया इसमें से 200, डी हमारे पास कितना आएगा 50 है ना डी, एंड एन हमारे पास आ गया। अब देखिएगा इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ बड़े वाला, तो एस एन इक्वल टू, इधर लगा देता हूँ, एस एन इक्वल टू एन बटावा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं 30 रख रहा हूँ, यानी कि एस 30 बटावा 2 ब्रैकेट 2a की जगह में क्या रख रहा हूँ 200 प्लस n की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह में रख रहा हूँ 50। अब हल कर लेंगे इसको तो 15 ब्रैकेट 400 प्लस 29 इंटू में 50। अगर इसको हल करते हैं तो हमारे पास आएगा 15, यानी कि एस 30 बराबर आएगा 15 इंटू में 400 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो देखिए 0 5 9 45 के 5 5 के 4 एंड 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 1450। ये आया हमारे पास 1450। अब 1450 में 400 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 5 4 2 8 1850। और 1850 को अगर मैं 15 से गुणा करता हूँ तो देखिए 15 5 75 के 5 5 के 7 15 120 127 के 7 80 के 12 और 15 और 12 हमारे पास आ जाएंगे 27। यानी कि जो एज 30 यानी कि 30 पदों का योग हमारे पास कितना है 27,750 रुपये। तो आंसर मैच कर लेते हैं एक बार गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 जिसका आंसर है 27,750 रुपये, एकदम राइट आंसर है। तो बस हमने कुछ नहीं किया, देखिए स्टेटमेंट तो इतना बड़ा है इसका, लेकिन आंसर सिर्फ इतना सा। कैसे? क्योंकि हमने लिख लिया कि क्या क्या हमें दे रखा है, कुल पद n भी दे रखे और कुल राशि सिर्फ राशि पूछी, यानी कि योग ही तो पूछा है तो योग वाला फॉर्मूला लगा के योग निकालना। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 16 कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, यानी कि पूरे शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार है। अब 7 नगद पुरस्कारों के लिए उनके पास 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो गाइस देखिए कुल राशि, यानी कि कुल पुरस्कार कितने 7 पुरस्कार है। जैसे मैंने मान लिया कि प्रथम पुरस्कार A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कुल योग दे रखा है, तो यानी कि एस एन बराबर हमें दे रखा है 700। और आगे क्या दे रखा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम, यानी कि पहला पुरस्कार जैसे मैंने ए मान लिया, दूसरा पुरस्कार क्या है पहले से 20 कम, यानी कि A-20, तीसरा पुरस्कार क्या है अब
पहले से 20 कम, तो ए से मतलब 40 कम हो जाएगा, ए से कितना 40 कम, फिर क्या 60 कम, ठीक है। इस प्रकार कितने कुल पद कितने, कुल है 7, कुल 7 पुरस्कार है। तो इसके लिए देखी गई ए तो हमारे पास है ए, डी हमारे पास है -20, एन हमारे पास है 7। तो ए से एन का फॉर्मूला लगाकर हम इसका सूत्र निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं लगा रहा हूँ कि एस एन इक्वल टू एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। एन की जगह मैं रख रहा हूँ एस एन बराबर 7, एन की जगह मैं रख रहा हूँ 7 बटा 2, 2a की जगह a, n की जगह 7 माइनस 1 और 20 की d की जगह मैं रख रहा हूँ माइनस के 20। याद रखना माइनस के 20 है तो माइनस ही रखना है, प्लस में रख दोगे तो आंसर होता है, ठीक है। अब A7 हमारे पास, A7 हमारे पास कितना है 700, तो ये 700 बराबर 7 बटा 2, 2a, 7 में से 1 गए तो 6, इन 6 को 20 से गुना करेंगे तो माइनस के 120। हमें क्या कर रहा हूँ कि ये 2 गुणा में, सॉरी भाग में, तो इधर गुणा में और ये गुणा में तो भाग, तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा 700 इंटू में 2 बटा 7 बराबर में 2a प्लस 120, तो माइनस यहाँ पर माइनस 120 है ना। अब देखिए 7 से तो ये कर जाएगा 100 बार और 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 बराबर हमारे पास है 2a प्लस में 120 माइनस, है ना। अब मैं क्या करूँ माइनस करें तो इधर आता प्लस का, यानी कि 2a इक्वल टू 120 प्लस में 200, यानी कि कुल हो गई है हमारे पास 2a बराबर देखिए 0 320। अब 320 में हम क्या करेंगे 320 में 2 का भाग दे देंगे, यानी कि a बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 एकम 2 बार 160 रुपये, ठीक है। यानी कि प्रथम जो पुरस्कार है वो हमारे पास कितना हुआ 360 रुपये। इसी प्रकार में कुल 7 पुरस्कार निकालना, तो A1 तो हमारे पास हुआ 160 रुपये, इससे 20 कम, यानी कि A2 हमारे पास हुआ कितना 20 कम करेंगे तो 140, A3 कितना होगा हमारे पास इससे 20 और इससे 40, यानी कि ये हो जाएगा 120। A3 हमारे पास हो जाएगा इससे 20 कम, यानी कि 100। A4 हो जाएगा हमारे पास 80, A6 हो जाएगा, सॉरी A5, A4, A5, A6 हो जाएगा हमारे पास 60 और A7 हो जाएगा हमारे पास 40। ये 7 पुरस्कार होंगे, और अगर इन सभी को जोड़े तो हमारे पास कितना आएगा 700 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया वो। सबसे पहले हमने क्या किया कि पुरस्कार को A1 मान लिया, तो ये हमारे पास श्रेणी बन गई, कुल पद 7 है, पदों का योग 700, तो हमने जाहिर सी बात है एसएन वाला फॉर्मूला लगाया और इससे ए निकाल लिया। ए निकालते हमने इस श्रेणी के अंदर ए की जगह पर ए का मान रखा और ये 7 पद आ जाएंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसका स्टेटमेंट काफी बड़ा है, आधे पेज का तो इसका स्टेटमेंट यानी कि आधे बोर्ड पर तो इसका स्टेटमेंट ही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पढ़िए इसको क्या है कि एक स्कूल के विद्यालय ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यानी कि वायु प्रदूषण हो रहा है और इसको कम करने के लिए उसने क्या योजना बनाई कि स्कूल के अंदर और बाहर हमें क्या लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी कि जैसे हम अपने विद्यालय में 12वीं तक के है अपना विद्यालय, अब एक कक्षा को अलग अलग भागों में बांटना, यानी कि जैसे एक कक्षा के अगर 2 भाग है तो 2 अनुभाग होंगे, 3 भाग है तो 3 अनुभाग होंगे, उन्हें हम बोलते हैं अनुभाग। अपनी कक्षा की संख्या में, यानी प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा।
उदाहरण के लिए कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, यानी कि पहले कक्षा का पहला अनुभाग 1, दूसरा अनुभाग 1, तीसरा अनुभाग 1, यानी कि कुल 3 पौधे लगाएगा पहली कक्षा। दूसरी कक्षा का यानी अब वो दूसरी कक्षा है तो दूसरी कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी क्या करेगा, प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है। तीसरी कक्षा का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 गुना है, यानी प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी पहली कक्षा है तो उसके 3 पार्ट है, दूसरी कक्षा के भी 3 पार्ट है, तीसरी कक्षा के भी 3 पार्ट है, यानी अनुभाग मतलब सेक्शन, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, ठीक है। और विद्यालय कहाँ तक है, 12वीं तक। इस स्कूल के विद्यार्थियों का लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमें निकालना, ठीक है। तो गाइस मैं इस क्वेश्चन को पढ़कर इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। देखिए क्या है कि एक विद्यालय जिसमें कुल जो कक्षाएं हो कितनी, कुल कक्षाएं हमारे पास कुल कक्षाएं 12, ठीक है। और प्रत्येक कक्षा का अनुभाग 3 है, यानी कि कक्षाएं कौन कौन सी होगी, यानी अगर एक भी देखी जाए तो हमारे पास होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 और 12, यानी कि 12 कक्षाएं, ठीक है। और प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12, इनका हमें योग निकालना, तो कुल पेड़ों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या था कि पहले कक्षा का प्रत्येक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी का अगर 2 सेक्शन है यानी कि 3 × 6 पेड़, 3 × 9 पेड़, 4 × 12 पेड़, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अंदर जो ये श्रेणी बन रही है इसमें एस एन वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो देखिए 3 तो ऐसा कैसा, एन, इसमें अगर मैं एस एन वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या होगा हमारे पास, n/2 ब्रैकेट में a + an, यानी कि छोटा वाला लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 3 n की जगह में क्या रखा हूँ, कुल कितने 12, यानी n बराबर हमारे पास है 12, और a बराबर 1 और d बराबर 1, यानी कि ये हो गया हमारे पास 12/2 ब्रैकेट a की जगह में रखता हूँ 1 प्लस an की जगह रख रहा हूँ मैं 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको 12 से काटेंगे तो 3 × 6 × 12 और 1 13, यानी कि 36 18 × 13। अब 13 × 104 बच गए 10, 13 और 10 23, ठीक है, यानी कि 234। कुल कितने पेड़ लगाएगा वो विद्यालय कुल 234 पेड़ लगाएगा, ठीक है। तो भाई पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगर आप इसका स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ते हो इन क्वेश्चनों का तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि भले से स्टेटमेंट पढ़ने के लिए आप 3 मिनट 4 मिनट ले सकते हो परीक्षा में, लेकिन आपको स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा था कि जैसे 12 कक्षाएं, प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है। पहले कक्षा का एक अनुभाग अपनी संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी इसकी संख्या कितनी, 1। अगर एक अनुभाग 1 लगाए तो 3 लगाएगा पौधा, तो 3 अनुभाग 3 पौधे लगाएगा। 2 है यानी कि एक अनुभाग 2 पौधे लगाएगा, तो 3 अनुभाग 6 पौधे लगाएगा, यानी कि मैंने क्या किया कि सभी को 3 से गुणा कर दिया और फिर एसएन का फॉर्मूला लगाया तो 234 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर,
1.0, 1.5 और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाए गए हैं। यानी अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल, यानी इसको एको केंद्र मान लिया और जैसे मैंने ये खींचा अर्धवृत्त, तो ये आधा वृत्त हो गया, तो एक बात, फिर ये दूसरा वृत्त, फिर ये तीसरा वृत्त। इस प्रकार उसमें यानी कि जैसे आकृति में 5.4 आकृति दे रखी है, इसमें दर्शाया गया है 13 क्रमांकित अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई क्या है। यानी कि कुल कितने वृत्त है? 13 वृत्त है। यानी एक वृत्त तो ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा। इस प्रकार को कितने? 13 अर्धवृत्त। और इन 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई हमें निकालनी है। अब देखिएगा कैसे निकालनी है। इसमें हमें R1 तो दे रखा है कितना? R1 तो दे रखा है 0.5। इसमें R1 तो आपने दे रखा है 0.5, R2 दे रखा है 1, R3 दे रखा है 1.5, R4 दे रखा है कितना है? 2.0। ठीक है, इस प्रकार ये कुल 13 बने। और क्या पूछा है इसमें? कुल लंबाई ज्ञात करनी है सर्किल लेके। अब गाइस वृत्त की जो परिधि होती है ना, मैं हल कर रहा हूँ। वृत्त की परिधि होती है हमारे पास 2πr, लेकिन अर्धवृत्त, अब वृत्त है तो हमें अर्धवृत्त की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? अर्धवृत्त की परिधि निकालने के लिए कुल परिधि में 2 का भाग कर देंगे, यानी कि 2πr बटा 2, यानी कि अर्धवृत्त की जो परिधि हुई हमारे पास कितनी हो गई? πr। ठीक है, अब अगर मैं श्रेणी बनाता हूँ इसकी 13 पदों तक बनानी है, तो इसकी एपी हो जाएगी हमारे पास πr1 πr2 प्लस πr3। इस प्रकार πr13 तक है। कितने पदों तक? 13 पदों तक। ठीक है, तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ? कॉमन ले रहा हूँ, पाई को कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर बचा R1 R2 R3 डैश डैश डैश। कुल पद हमारे पास है 13 पदों तक। ठीक है, मैंने लिख दिया पर 13 पदों तक, यानी n बराबर हमारे पास 13 है। ठीक है, तो ये तो अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पर इनके मान रख रहा हूँ, तो पाई का मान तो होता है हमारे पास 22/7 इंटू में R1 हमारे पास कितना है? 0.5, R2 हमारे पास है 1.0, 1.5, 2.0 डैश 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 13 पदों तक है। अब मैं क्या करूँ कि एस एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये 22/7 तो ऐसे का ऐसा एन एस एन बराबर ए प्लस एन औसत n बटा 2 ब्रैकेट में ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में। ये एस एन वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर जिसके मैं मान दे रखे उनके मैं मान रख देता हूँ। 22/7 n का मान हमें 13 दे रखा है, सॉरी इंटू में आएगा, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 13/2 ब्रैकेट 2a का मान हमें दे रखा है कितना? 0.5 प्लस n का मान हमें दे रखा है 13 माइनस 1, और d का मान देखिए, अगर मैं d का मान हमारे पास आएगा 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 0.5। ठीक है, तो ए हमारे पास, डी हमारे पास है 0.5। ये हमारे पास कुल स्टेटमेंट हो गया इसका। अब मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ चित्र को, डायग्राम को, तो इसका हल होगा हमारे पास। देखिए इस 2 से अगर मैं 22 को काटता हूँ तो 11 बार कटेगा, तो हमारे पास हो गया ये 11 इंटू 13/7 ब्रैकेट में 5 दूनी 10, यानी कि 1
प्लस 13 में से 1 गई तो 12 इंटू 0.5, ये हो गया 11 इंटू 13/7 इंटू में होगा हमारे पास देखिए 12×5 60, 1 प्लस 6.0 और 6 और 1 7 हो जाएगा तो 11 इंटू 13 इंटू 7/7 और 7 से 7 कैंसिल। अगर हम 13 इंटू 11 करते तो देखिए 11 के 33 के 3 हासिल के 3 और 11 और 3 14, ठीक है। तो ये एस एन हमारे पास यानी कि एस 13 पदों का है, यानी कि जो कुल रेडियस है इसकी अर्धवर्तों की कुल रेडियस हमारे पास हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। आंसर मैच कर लेते गए एक बार, इसका एकदम राइट आंसर है। पॉज द वीडियो नोट डाउन। एक बार और समझ लीजिए कैसे किया हमने सबसे पहले लिया R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, R3 दे रखा है, R4 दे रखा है। फिर हमने परिधि का फॉर्मूला लगाया 2πr, लेकिन अर्धवर्त की चाहिए तो 2 का भाग दे दिया तो πr। अब सभी वर्तों की परिधि को जोड़कर हमने ये श्रेणी बना ली और इसमें इसका मान रख दिया और मान रखकर एसएन का फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 लट्ठों को धैर्य के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति 18 लट्ठे, जो कि आकृति दी गई हमें नीचे। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे। यानी कि एक तो हमें पंक्तियों की संख्या निकालनी है और सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे आएंगे ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए गाइस, इस प्रकार कुछ लट्ठे रखे हैं। तो निचली पंक्ति में तो 20 है, फिर उससे ऊपर वाले में 19 है, फिर 18, फिर 17, फिर 16, यानी कि ऐसे कुल कितनी पंक्तियां लगेगी वो ज्ञात करनी है। तो गाइस सबसे पहले तो इसमें कितने लट्ठे दे रखे, कुल लट्ठे यानी कि एस एन बराबर हमें दे रखा है 200, ठीक है। और सबसे यानी कि A1 तो हमें दे रखा है, A1 हमें दे रखा है 20, A2 दे रखा है हमें 19, A3 दे रखा है हमें 18, यानी कि डैश डैश ऐसे चलते रहेंगे। तो AP क्या हो गई इसमें, AP हो गई हमारे पास 20, 19, 18 डैश डैश एन हमें इसमें निकालना है, ठीक है। अब 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में आएंगे और अंतिम पंक्ति क्या होगी ये हमें इसमें निकालना है। तो गाइस देखिए, इसके लिए हम एस एन वाला सूत्र काम में लेंगे। तो एस एन इक्वल टू हमारे पास होता है एस एन इक्वल टू एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में। अब एस एन हमें दे रखा है कितना 200, n बटा 2 n हमें ज्ञात करना है, a हमें कितना दे रखा है 20, n भी हमें ज्ञात करना है और d हमें कितना दे रखा है देखिए 1, यानी 19 में से 20 गए तो 1 माइनस के 1 सॉरी, d हमें कितना दे रखा है माइनस के 1। अब देखिए इस चित्र को मैं बता देता हूँ। अब ये आ गया हमारे पास 200 बराबर n बटा 2, अंदर हल करेंगे तो 20 दूनी 40, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस के n माइनस माइनस प्लस के 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको जोड़ते हुए अंदर गुणा कर दूंगा, या फिर क्या कर रहा हूँ कि देखिए इस 2 को इधर गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 400 और इसको अंदर गुणा कर दूंगा तो देखिए 40 और 41 n माइनस n स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों को ही इधर ले आता हूँ या फिर इस 400 को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के, इसको माइनस का ही तो इधर आता है प्लस का, और ये माइनस का इधर प्लस का ही तो इधर आता है माइनस का, यानी कि n स्क्वायर माइनस 41n प्लस के 400 बराबर हमारे पास है 0। अब देखिए द्विघाती स्टेटमेंट हो गई है ना। अब अगर ये द्विघाती समीकरण है तो
हम इसे एक तो श्रीधराचार्य सूत्र से कर सकते हैं और एक गुणनखंड विधि से। तो हमें क्या करना है कि ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका योग तो 41 आए और गुणा करने पर कितना है 400। तो यानी कि 20 को 20 से गुणा करते हैं तो 400, लेकिन उनका अंतर या जोड़ उनका कितना आना चाहिए 41। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तो छोटी संख्या लेता हूँ या एक बड़ी संख्या लेता हूँ। तो हम अगर 25 और 16 को गुणा करते हैं तो 400 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एन स्क्वायर माइनस के 25n और माइनस के 16n और प्लस के 4 बराबर में 0। अब देखिए इससे और इससे दो जोड़े बन गए, तो इससे तो मैं ले रहा हूँ n कॉमन। n कॉमन लेने पर बना हमारे पास n माइनस 25 और इससे मैं कॉमन ले रहा हूँ कितना माइनस के 16। तो माइनस के 16 कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा n माइनस के 25। अगर 16 में 400 में 16 का भाग देते तो 25 बराबर 0। अब देखिए n माइनस 25 और n माइनस 25, तो n माइनस 25 हमने इन दोनों से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा n माइनस 16। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों जो ब्रैकेट हैं उनको अलग अलग से 0 के इक्वल कर दूंगा। तो हमारे पास n का मान आ जाएगा, यानी कि n बराबर इधर से तो आया हमारे पास 25 और n बराबर इधर से आया हमारे पास 16। अब n के दो मान हो गए, लेकिन n के दो मान संभव नहीं है, तो इसकी जांच कैसे करेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि an वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अंतिम पद वाला, ठीक है। तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू a। पहली बार में n बराबर 25 रख रहा हूँ, तो अगर a n बराबर में 25 रखता हूँ तो देखिए a बराबर को कितना रखना है 20, ये 25 माइनस 1 और d बराबर हमें कितना रखना है माइनस के 1 है ना। d बराबर में यहाँ पर लिख देता हूँ d बराबर माइनस 1, ठीक है। तो d बराबर हमें रखना है माइनस के 1। तो देखिए 20 n 25 में से 1 है तो 24, यानी कि माइनस के 24, यानी कि a 25 हमारे पास आया माइनस के 4। तो गाइस यानी कि जो अंतिम पंक्ति है उसमें कुल लट्ठे कितने माइनस के 4। ऐसा संभव हो सकता है क्या कि जैसे मैंने नीचे तो 20 रखे थे, फिर उससे ऊपर कितने रख दिए मैंने, उससे ऊपर रख दिए थे 19, ठीक है। यहाँ बता रहा हूँ नीचे मैंने 20 रखे, फिर उसके ऊपर 19, ऐसे फिर 17, फिर 16 और ऐसे चलते चलते 0 तक पहुँच सकते हैं। शून्य 1 के बाद में 0, लेकिन माइनस 1 थोड़े रख सकते हैं, माइनस 2 माइनस 3 ऐसे थोड़े रख सकते हैं। और मेन बात लट्ठे माइनस में गिनी दे सकते हैं, ठीक है। तो माइनस के 4 यानी कि 25 तो इसमें नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है। यानी 25 तो संभव नहीं है। अब n बराबर अगर 16 रखते हैं तो देखिए अंतिम पंक्ति में कुल कितने लट्ठे आएंगे। a n बराबर में 16 रख रहा हूँ, n बराबर 16, तो a 16 बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस में 16 माइनस 1 माइनस का 1, तो ये हो जाएगी 20 प्लस 15 और 15 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस की 15, यानी कि जो अंतिम पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे आएंगे हमारे पास 15। 16वीं पंक्ति, कुल पंक्तियाँ कितनी होगी 16, और 16वीं पंक्ति में जो लट्ठे आएंगे वो कुल कितने आएंगे 16, सॉरी 5 आएंगे। तो n बराबर तो हमारे पास हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ अंतिम पंक्ति में a16 में, तो an तो हो गया हमारे पास 5 और n बराबर हो गया हमारे पास 16। ये इसका आंसर मैच कर लेते हैं एक बार गाइस। क्वेश्चन नंबर 19, 220 इसमें आंसर है 5 और 16, एकदम राइट आंसर है। कुल पंक्तियाँ 16 लगेगी और 16वीं पंक्ति जो अंतिम पंक्ति है उसमें कुल 5 लट्ठे होंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 20 और इसका लास्ट क्वेश्चन कि एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है,
यानी कि आलू दौड़ क्या होती है, ये अभी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसमें प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर, यानी कि जो ये ले लो, प्रथम आलू से कितनी मीटर दूरी है, 5 मीटर दूरी पर है, ठीक है। ये हमारे पास 5 रेडियस इसकी दूरी है। दूसरे आलू से 5 तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, यानी कि ये 3 मीटर है, 5 के बाद में 3 मीटर, फिर इसके बाद 3, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 आ जाएगा, यानी कि ये 3 मीटर की दूरियों पर आलू रखे हुए हैं, ठीक। आलू सब्जी बनाने के आलू जानते हो ना, यानी कि ये आलू पड़े हुए, ये लड़की यहाँ से दौड़ेगी, एक आलू को उठाएगी इसमें रखेगी, फिर दूसरे आलू को उठाएगी फिर इसमें रखेगी, यानी आलूओं को पूरों को उठाकर इन बाल्टी में इसको रखना है, ठीक है। 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार कुल 10 आलू हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि यहाँ से चलकर आलू उठाने जाएगी, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, यानी इसको उठाया इसमें डाला, फिर वापस जाके इसको उठा के फिर इसमें डाला, यानी एक बार में सभी को नहीं, पहले इसको उठाएगी इसमें डालेगी फिर वापस जाएगी, ठीक है। उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। उसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तोड़नी पड़ेगी, पर संकेत दे रखा है समझे कि पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी होगी उसके पास 5 × 2 प्लस 2 × 5 प्लस 3, यानी कि 8 × 16 और 5 × 10, यानी कि 16 और 26 मीटर। अब देखिए किस प्रकार यह हमें बताना चाहता है कि जैसे वो इस आलू को उठाए, बाल्टी से चलेगी तो 5 ऐसे चली, वो 5 रेडियस ऐसे चली, उठाई फिर वापस ऐसे आए, कितने हो गए 10, ठीक है। फिर यहाँ से वापस चलेगी यहाँ, तो 5 और 3 8, फिर वापस ऐसे चलेगी तो 8, फिर यहाँ से क्या करेगी, इस अगले को उठाने जाएगी तो 8 और 3 11 हो जाएंगे और 11 वापस आएंगे, तो इसकी जो एपी बनेगी देखिए वो क्या बनेगी, इसकी एपी हमारे पास बनेगी, प्रथम आलू को उठाने में उससे कितना लगेगा 5 और 5 10, दूसरे आलू को देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे 8, यानी 8 इधर और 8 इधर, यानी कि 16, फिर 8 और 3 11, यानी कि 11 दूनी 22, ठीक है। इसी प्रकार कितने आलू है इसमें, कुल 10 पदों तक। इसका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, यानी कि कितनी दूरी उसमें चली। तो ए तो हमारे पास कितना हुआ 10, डी हमारे पास कितना हुआ 16 माइनस 10 बराबर 6, और एन हमारे पास कितना हुआ 10, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में एन बटावा 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये एस एन होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर मैं 10 रख रहा हूँ, ए की जगह में क्या रख रहा हूँ 10, एन की जगह भी 10 और डी की जगह 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 से अगर 10 को 2 से काटेंगे तो 5 इंटू में 10 दूनी 20 प्लस में हो जाएगा, देखिए 10 में से गए तो 11 हो गया, 66, अगर 66 में 20 जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ये 86 इंटू में 5, अगर 86 को 5 से गुणा कर दे तो देखिए 6 पंजे 30 की 0, हासिल के 3, 8 पंजे 40 और 3 43, यानी कि 430 मीटर की उसे कुल दूरी चलनी पड़ेगी। अब देखिए स्टेटमेंट तो इतना बड़ा और आंसर इतना सा, तो आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना है। अगर आप स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लिया तो आप इसका प्रत्येक क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस शायद हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, सॉरी गाइस, देखिए हमने
यहाँ पर मिस्टेक कर दी हमने, 10 और 1 11 कर दिया, जबकि इसको घटाना था तो 10 और 1 11 और 11 से 66 कर दिया, जबकि यहाँ पर क्या आएगा 10 में से अगर 1 माइनस करते तो 9 और 9 से 54 आएगा। ठीक है, अब 54 इंटू, यहाँ से दोबारा कटें, 54 में 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 74, और 74 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 और 20 हासिल के 2, 7 में 35 और 2 37, यानी कि 370 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 370 मीटर होगा। तो आई पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इस प्रकार होगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि एपी निकाली। कैसे निकालेंगे, इसको ढंग से पढ़ा। 5 मीटर गए, 5 मीटर आए तो A1 तो 10, 8 मीटर गए, 8 मीटर आए तो 16, 8 और 3 11 और 11 22। इस प्रकार ये 10 मीटर तक, यानी कि 10 आगों को उठाकर लाएंगे तो कुल पद इसमें 10 हो गए, तो n बराबर 10 हो गए। डी कैसे निकाला, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो डी आ गया, और एसएन वाले फॉर्मूले में मान रखकर हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और